प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का अपना ऑफिशियल टूर पूरा करने के बाद गुरुवार तड़के पेरिस से भारत रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी इस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंचे। यहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने बेहद गर्मजोशी से उन्हें गले लगाया। पीएम मोदी ने मैक्रों को दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी। मोदी की यात्रा बेहद अहम इसलिए थी क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी ने व्यापार, ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बैठकों के अलावा कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने इन देशों में बसे भारतीयों से भी मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी इस यात्रा में कूटनीति के चलते अपने साथ बड़ा डेलीगेशन लेकर गए थे, जो भारत की जर्मनी के हाल ही में नए नियुक्त चांसलर ओलाफ शॉल्ज और यूरोपीय यूनियन के साथ एक पर्सनल केमिस्ट्री बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के कई देशों ने सोचा था कि रूस से दोस्ती के कारण भारत अलग थलग पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने अपनी कूटनीति और तटस्थता के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर अपना रुख बदल दे। वहीं जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस में पीएम मोदी का जिस भव्य तरीके से स्वागत किया गया, उन तस्वीरों ने हर भारतीय का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 65 घंटे लंबे यूरोप दौरे के दौरान 25 कार्यक्रमों के साथ 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत हुई। इसमें सारी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ भारत की बातचीत पर टिकी थी। पीएम मोदी का यह दौरा जर्मनी के बर्लिन से शुरू हुआ। बर्लिन से उन्होंने सारी दुनिया को संदेश दिया और रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने कहा, युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी और इसका सीधा नुकसान पूरे विश्व को हो रहा है। पीएम मोदी ने युद्ध से होने वाले नुकसान पर सारी दुनिया को सचेत किया। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इनमें भारत जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स, एग्रीकल्चर इकोलॉजी पर जेडीआई, फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए प्री फेज की प्राप्ति पर जेडीआई शामिल है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे दिन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। यहाँ उनकी प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के साथ दोनों देशों के बीच कारोबार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और करीब 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ पीएम ने भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भी हिस्सा लिया। पीएमओ के अनुसार डेनमार्क की कंपनियों को हरित प्रौद्योगिकियों, कोल्ड चेन, कचरे से प्रॉपर्टी निर्माण, शिपिंग और बंदरगाह जैसे क्षेत्र में भारत में मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए न्योता दिया। वहीं पीएम मोदी ने यात्रा के तीसरे दिन दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं कि मोदी की इस यूरोप यात्रा में जर्मनी का ये पड़ाव क्यों अहम था। जर्मनी की करीब 1700 कंपनियां भारत में हैं। इनमें ऑडी, BMW, एडिडास, मर्सिडीज बेंज और वॉक्सवैगन जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। जूते की बात हो या फिर कार की, ये सभी ब्रांड भारत में काफी लोकप्रिय हैं। इसी तरह DHL, BOSCH ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियां हैं। तमाम छोटे छोटे मशीन में काम आने वाले जर्मन सामान आज भारत के बाजार में भरे हुए हैं और उनकी बड़ी विश्वसनीयता है। यानी आज दोनों ही देशों को एक दूसरे की जरूरत है। जर्मनी यूरोप का सबसे रूढ़िवादी देश माना जाता है और वो अब भारत में विश्वास दिखा रहा है। इसके मायने समझे जा सकते हैं। वो अब वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इसी उद्देश्य का एक बड़ा हिस्सा भारत से मित्रता को माना जा सकता है। जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शॉल्ज को प्रोग्रेसिव माना जाता है और उन्होंने भारत में इंटरेस्ट दिखाया है। जिस तरह के समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं, वो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जर्मनी भी भारत का नया और बड़ा व्यापारिक साझेदार हो सकता है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।